हेलो गाइस, माया बाउंसिंग बॉल एनिमेशन असाइनमेंट जो आप लोगों ने सबमिट किए हैं उनके रिव्यू का वक्त आ गया है। चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, आज ये ट्यूटोरियल उन असाइनमेंट्स के हवाले से है जो मैंने आप लोगों को बाउंसिंग बॉल का दिया था, और उसमें मैंने आपको वो असाइनमेंट देने के बाद वो बिल्कुल ट्यूटोरियल के आखिर में दिया था। इसलिए शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने उसको ना देखा हो, इसलिए मैं कहता हूँ पूरा ट्यूटोरियल देखा करें। दूसरी चीज़ ये है कि मुझे 6 स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने असाइनमेंट सबमिट किया है, जिसमें प्रिंस भारद्वाज, आई होप कि मैं उनका नाम बिल्कुल ठीक ले रहा हूँ, और एम अहमद नवीद, इसके अलावा दानियाल, शहूद, अमर नवाज और हाफिज जी। इन्होंने मुझे असाइनमेंट सबमिट किया है और मैं इनको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। जिन्होंने मुझे असाइनमेंट सबमिट किया है, मैं अपना फर्ज समझता हूँ कि मैं उनके असाइनमेंट की एनालिसिस पब्लिकली करूँ और ऑन स्क्रीन करूँ, ताकि आप लोग भी देखें और उससे समझें। और मैं बहुत इस बात से खुश हूँ कि ये स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने काम सिर्फ किया नहीं है बल्कि प्रूफ किया है कि ये हम इसको किस तरह से कोर्स को फॉलो कर रहे हैं। आई रियली अप्रिशिएट देम एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर देम। और मैं दूसरे स्टूडेंट्स जो कि मुझे मालूम है, मैं मार्कआउट भी कर चुका हूं, उनसे भी एक्सपेक्ट करता हूं कि आइंदा आने वाले दिनों में जब मैं उनको कोई असाइनमेंट दूं तो वो उसको सबमिट करें। वैसे मैं आप लोगों को ये बता दूं कि शायद बाउंसिंग बॉल का असाइनमेंट मैं फिर दोबारा दूंगा, लेकिन उससे पहले हम चलते हैं असाइनमेंट्स की तरफ। तो मैं सबसे पहले शुरू करता हूं दानियाल से, जिन्होंने अपना असाइनमेंट सबमिट किया है, लेकिन उन्होंने असाइनमेंट माया पे सबमिट नहीं किया, उन्होंने ब्लेंडर पे सबमिट किया है। और इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी सॉफ्टवेयर के ऊपर उसको सबमिट कर सकते हैं। हमने फाइनली उसका आउटपुट देखना है। एंड इफ आई गो इन ब्लेंडर, ये इस वक्त दानियाल की फाइल यहाँ पर खुली हुई है, और इस फाइल में जो मेरे अपने एनालिसिस हैं दानियाल के हवाले से, वो ये है कि इन्होंने एक्स लोकेशन और जेड लोकेशन, यानी कि एक्स ट्रांसलेट और जेड ट्रांसलेट के ऊपर इन्होंने एनिमेट किया है स्फेयर को, जिसको उन्होंने शायद फुटबॉल का नाम दिया है। और उसके बाद वाई रोटेशन दी है इन्होंने बॉल के रोटेशन के लिए, विच इज अ वेरी क्लियर कॉन्सेप्ट, इसमें कोई गलती नहीं है। द प्रॉब्लम इज कि जो ग्राफ है उसको इनको हैंडल करना है। दानियाल, आपने करना यह है कि आपकी एनिमेशन में यहां पर चला रहा हूं, और ये रियल टाइम इस वक्त चल रही है, 24 फ्रेम्स पर सेकंड के हिसाब से चल रही है। लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम ये हो रही है कि इसके अंदर अगर आप देखें तो यहां पर कोई वेट नहीं है। यानी कि मैं अगर इस एनिमेशन को दोबारा चलाता हूं तो ये देखिएगा, नीचे कोई वेट नहीं, आपका स्क्वॉश एंड स्ट्रेच बिल्कुल ठीक है। आपकी टाइमिंग, आपने, मैंने वो हाइड किया हुआ है आपके रेफरेंस इमेज को, आपकी टाइमिंग बिल्कुल ठीक है। और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम कुछ नहीं है। मैं इसी एनिमेशन को यहां पर दुरुस्त करने की कोशिश करता हूं। इन एडिशन टू दिस, मैं, एक मेरे फॉलोअर हैं ब्लेंड बैश के नाम से, आई होप कि मैं उनका नाम ठीक ले रहा हूं, और उन्होंने मुझे ये बताया कमेंट्स में कि सर, अगर आपने किसी एक विंडो के ऊपर टॉगल करना है तो आप कंट्रोल स्पेस बार दबाएं और आप उस विंडो के ऊपर टॉगल कर देंगे। तो ये देखिए, ये मैं कंट्रोल स्पेस बार प्रेस कर रहा हूं, मैं पर्सपेक्टिव विंडो को सिंगल आउट कर रहा हूं, मैं ग्राफ एडिटर को कर रहा हूं, और इस वक्त मैं डोप शीट को कर रहा हूं क्योंकि मैं एनिमेशन लेआउट में हूं। एंड ब्लेंड बैश, मुझे आपका नाम नहीं मालूम क्योंकि आप शायद अपने नाम से नहीं हैं अपने चैनल के ऊपर। आई रियली अप्रिशिएट दैट एंड थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग मी। इसी चीज को इंफॉर्मेशनल एक्सचेंज कहते हैं, और ये होना चाहिए। अब मैं दानियाल की फाइल के ऊपर वापस आता हूं, और अगर अब आप देखें, मैं इसको जब प्ले कर रहा हूं यहां पर आपको वेट नजर नहीं आ रहा। अब इस वेट को हम किस तरह से क्रिएट करें, उसके लिए दानियाल आपने सिर्फ और सिर्फ ये करना है, मैं कंट्रोल स्पेस बार दबा रहा हूं, और अब मैं बॉल की तरफ नहीं देख रहा, मैं आप ही की टाइमिंग को यहां पर देख रहा हूं। और मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये बता रहा हूं
कि ये आपकी Z लोकेशन है और ये आपकी X लोकेशन है। अगर मैं A प्रेस करूं और X लोकेशन को मैं क्लिक कर दूं, अनहाइड कर दूं, मैंने हाइड किया हुआ था, और A प्रेस करके मैं पीरियड प्रेस करता हूं, तो ये मेरे पास आपकी वो ट्रांजिशन है, यानी कि वो बॉल जिसने के ट्रेवल किया है वो एक्स ग्राफ के ऊपर ट्रेवल किया है, और उसके बाद जेड लोकेशन जो है वो आपकी जेड के ऊपर मूवमेंट है, जो कि बाउंसिंग की मूवमेंट है। इसको आप गौर से देखिए। इस फाइल में आपने सिर्फ और सिर्फ करना यह है उस वेट को क्रिएट करने के लिए कि आप इन सारे की फ्रेम्स को ग्राफ एडिटर के ऊपर सेलेक्ट कर ले। मैं अभी डोप शीट पे तो जा ही नहीं रहा हूं, और पहले ये करें कि इनको अलाइन कर लें। मैं उसके लिए GY प्रेस करूंगा और मैं इसको सेलेक्ट कर दूंगा, GY प्रेस करूंगा, और मैं अब इसको अलाइन करने की कोशिश करूंगा। बल्कि मैं अगर ये GY प्रेस करके यहां पर आता हूं, मैं रफली कर रहा हूं, आप इसको कैलकुलेटेड अंदाज में कर लीजिएगा, ताकि ये डेटम लाइन असल में आपकी जो जहां पर बॉल बाउंस करके स्टक हो रही है वो मैं अलाइन कर रहा हूं, और ताकि वो उसका प्लेन जो है वो ऑलमोस्ट सेम हो जाए। मैं सिर्फ और सिर्फ ये ग्राफ एडिटर में कर रहा हूं और मैं कुछ भी नहीं कर रहा, और उसके बाद मैं इसको भी लेकर नीचे आ जाता हूं। अब ये जो डेटम लाइन है ऑलमोस्ट आपकी सेम हो गई। आप वैल्यूज को भी मैच कर सकते हैं अगर आप चाहें। दूसरी बात ये कि ये इजाफी की फ्रेम्स हैं, यानी एडिशनल की फ्रेम्स हैं, इनकी जरूरत नहीं है। इनको सेलेक्ट करने के बाद एक्स प्रेस कीजिए, डिलीट की फ्रेम्स कर दीजिए। यहां पर भी इन दोनों की फ्रेम्स की जरूरत नहीं है, एक्स एंड डिलीट की फ्रेम्स। मैं ए प्रेस करता हूं ताकि सब सेलेक्ट हो जाए, पीरियड प्रेस करता हूं ताकि मेरे पास ये जूम एक्सटेंड हो जाए, जूम ऑल हो जाए। उसके बाद ये सब कुछ सेलेक्टेड है, मैं कंट्रोल प्रेस किया हुआ हूं और मैंने इन सारे ऊपर के की फ्रेम्स को अनसेलेक्ट कर दिया है या डीसेलेक्ट कर दिया है, वॉट एवर इज द राइट वर्ड। और अब आप देखें तो नीचे के सारे की फ्रेम्स सेलेक्टेड है और आपको इनके टेंजेंट हैंडल्स भी नजर आ रहे हैं। मैं यहां पर आकर वी प्रेस करूंगा और इन टेंजेंट हैंडल्स को फ्री कर दूंगा, तो अब ये सारे के सारे टेंजेंट हैंडल्स फ्री हो गए। इनको मैं डीसेलेक्ट नहीं कर रहा हूं, वरना मुझे एक एक करना पड़ेगा। अब आप देखिए ब्लेंडर के अंदर पावर, मैं सिर्फ इस एक टेंजेंट को सिलेक्ट करता हूं तो ये सारे टेंजेंट्स जो है वो राइट साइड पर इन सारे की फ्रेम्स के सेलेक्ट हो गए और उनका टेंजेंट हैंडल मूव कर रहा है। और उसके बाद मैं इस टेंजेंट को सिलेक्ट करता हूं तो यहां पर भी ये ऐसे ही हो रहा है। और अब मैं सिर्फ और सिर्फ मैंने ये काम किया है, मैं मजीद इसके अंदर और काम करूंगा, और वो ये कि मैं यहां पर आऊंगा और इस टेंजेंट को सेलेक्ट करके मैं फ्लैट कर दूंगा बिल्कुल, ताकि यहां पर मुझे थोड़ा सा स्टे मिले। देखिए हमें यहां पर पॉपअप चाहिए और यहां पर हमें स्टे चाहिए। यहां पर हमें फास्ट इन एंड फास्ट आउट चाहिए, यहां पर हमें स्लो इन एंड स्लो आउट चाहिए, ताकि बॉल हवा में स्टे करे और यहां पर बाउंस करे और उसका इंपैक्ट क्रिएट हो। यहां पर मैं इसके वेट को अब मैं इंडिविजुअली सेट करूंगा, तो अब आप देखिए ये मेरे पास ये इस तरह सेट हुआ। यहां थोड़ा सा स्टे होगा, फिर बॉल आएगी और उसके बाद यहां पर ये मेरे पास इस तरह से मैं इसको एडजस्ट करूंगा। उसके बाद आप इसको देखिए, यहां मैंने स्टे बढ़ाया, यहां पर आया, इसको मैंने एडजस्ट किया, फास्ट इन फास्ट आउट, यहां पर आया, स्टे बढ़ाया। मैं आपकी फाइल को पूरा ऑल्टर करके आपको नहीं दिखाऊंगा, लेकिन ये सारे स्टूडेंट्स देखें कि हम एडजस्ट कैसे करते हैं फ्रेम को। मैंने वी प्रेस कर दिया है, इसका मतलब क्या है कि टेंजेंट्स जो हैं वो अब फ्री हैं, एक दूसरे की मूवमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे, बल्कि वो इंडिविजुअल हो चुके हैं। अब मैं इसके ऊपर आता हूं, इसको देखिए, यहां पर ये मैंने किया और इसको मैंने इसके कर्व को बेसिकली मैं ठीक कर रहा हूं। और अब आप ये देखिए ये कर्व कितना इवन मैं इसको बनाने की कोशिश कर रहा हूं। जितना ये इवन होगा उतनी ज्यादा बैलेंस आपकी एनिमेशन वहां पर बिल्कुल डिफाइंड एनिमेशन नजर आएगी। मैं शिफ्ट एंड मिडिल माउस बटन से पैन कर रहा हूं और अब मैं यहां पर थोड़ा सा आगे आया और अब मैंने इसको ठीक किया।
यहां पर मैंने स्टे कराया और ये इस टेंजेंट से भी होगा, इससे भी होगा, और यहां पर भी मैंने फिर एक कर्व, फ्लैट कर्व क्रिएट किया। देखिए मैं इसमें जूम कर रहा हूं, मैंने स्क्रॉल, मिडिल माउस बटन स्क्रॉल किया है, जो व्हील है उसको मैंने स्क्रॉल किया है। बस याद रखिएगा उसूल क्या है, स्लो इन एंड स्लो आउट अपर की फ्रेम्स में, फास्ट इन एंड फास्ट आउट लोअर की फ्रेम्स में। इसको भी देखें तो इसका टेंजेंट जो है वो कुछ इस तरह से हुआ है, एंड दैट्स इट। ये मैंने अगर कर दिया है तो अब आप देखिए मैं कंट्रोल स्पेस बार फिर प्रेस करता हूं, अब मैं प्ले करूंगा एनिमेशन को, आप फर्क देखिएगा, अब ये आपको वेट नजर आ रहा है, जबकि इस एनिमेशन में थोड़ी सी और गुंजाइश है, और वो ये है कि यहां पर आकर आपने की फ्रेम्स बहुत करीब कर दिए हैं, इनको यहां पर आकर आपको डिस्टेंस देना पड़ेगा, यानी कि इनको एडजस्ट करना पड़ेगा, यानी कि इनके की फ्रेम्स में अब जो है वो डिस्टेंस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इन सारे की फ्रेम्स को मैं लेता हूं और आगे की तरफ मैं लेकर जाता हूं, मैं G प्रेस करूंगा और ये देखिए मैं आगे लेकर आ रहा हूं, और उसके बाद मैं इन की फ्रेम्स को सिलेक्ट करूंगा, G प्रेस करूंगा और ये मैं आगे लेकर आऊंगा, ताकि ये प्रोपोर्शनली कम और ज्यादा हो। और फॉर एग्जाम्पल यहां पर अगर आप देखें तो ये आपकी हाइट प्रोपोर्शनली यहां से तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहां पर आकर थोड़ी सी कांस्टेंट हो गई है। इस हाइट को भी आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। G मैं प्रेस कर रहा हूं और इसको नीचे लेकर आ रहा हूं, G प्रेस करता हूं और इसको और नीचे लेकर आता हूं, तो अब मुझे इन टेंजेंट्स को दोबारा से एडजस्ट करना पड़ेगा, वरना वहां पर वो पिंच हो रहे थे एक दूसरे में। और अब अगर आप देखें तो ये आपकी फाइल जो है अब और ज्यादा बेहतर हालत में होनी चाहिए। हम इसको प्ले करते हैं, देखिए इसके बाद आपने यहां पर स्टे देना था, यानी स्टे से मतलब है कि आपने इस बॉल को आगे लेकर जाना था, जो कि आप नहीं लेकर गए, आपने यहीं पर रोक दिया। खैर कोई बात नहीं है, आप इसकी एनिमेशन यहां पर कर दें। फॉर एग्जांपल मैं एक्स, ये तो मैंने आपको जेड लोकेशन के बारे में बताया, अब मैं एक्स लोकेशन के ऊपर जाता हूं, और एक्स लोकेशन के ऊपर अगर आप देखें ए एंड पीरियड प्रेस करता हूं, ये मेरे पास एक्स लोकेशन आ गई, कंट्रोल स्पेस बार। अब आप इसको गौर से देखिएगा कि आपकी ये एनिमेशन स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए थी, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यानी कि ये जो की फ्रेम्स आपने दिए हुए ये एक्स्ट्रा की फ्रेम्स हैं। मैं एहतियातन यहां तक के की फ्रेम्स इसके फिलहाल डिलीट कर देता हूं, तो ये आपके पास कुछ इस तरह की सिचुएशन बनी है। कंट्रोल स्पेस बार दोबारा दबाते हैं और अब देखते हैं प्रेस करने के बाद कि अब ये देखिए इसकी जो मूवमेंट है एक्स डायरेक्शन में, जो ओवरऑल मूवमेंट हो रही है इस डायरेक्शन में, यानी कि अगर मैं यहां पर इसको, मैं आपसे इस डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, तो इस डायरेक्शन में जो आपकी मूवमेंट हो रही है वो अब बिल्कुल स्मूथ हो रही है, ये मैं आपको बताना चाह रहा था। और आपने इसी डायरेक्शन को आगे ले जाना है और इसको स्लाइड भी करना है बॉल को, और फिर इसको वाइंड अप भी करना है। तो मैं आपको और एग्जांपल्स दिखाता हूं, तो उससे आपको बात समझ में आ जाएगी। यानी कि अगर मैं यहां पर आता हूं और यहां पर आपका ये लास्ट की फ्रेम है, इसके बाद ये 107th की फ्रेम के बाद मैं इसको फॉर एग्जांपल 130 के ऊपर ले गया और इसी बॉल को सेलेक्ट करते हुए मैं G प्रेस करता हूं, या फिर मैं यहीं पर आकर आप मूव कमांड को, मैं मूव गिज्मो को ले आता हूं और मैंने टाइम चेंज कर दिया है, मैं X में ही इसको और मूव कर देता हूं। इतना मैंने इसको मूव कर दिया और अब मैं N प्रेस करता हूं। यहां पर देखिए X आपने एनिमेट किया हुआ है, इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूं, इंसर्ट सिंगल की फ्रेम। तो अब ये मेरे पास यहां पर आने के बाद हम इसको यहां से चलाकर देखते हैं, तो ये इतना गया। इसने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया हुआ मेरे हिसाब से, मैं इसको थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा, रिप्लेस सिंगल की फ्रेम, और अब देखते हैं ये ऑलमोस्ट
और उसके बाद आप वाइंड अप बना लीजिए। तो दानियाल, आपने बहुत अच्छा काम किया है। आई रियली अप्रिशिएट दैट। मुझे सिर्फ और सिर्फ यही चाहिए कि आप लोग असाइनमेंट सबमिट करें, एंड आई होप कि आपकी बात समझ में आ गई होगी। अब हम आगे जाते हैं, और दानियाल के बाद जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, हम जाते हैं माया में। और यहाँ पर दो स्टूडेंट्स मौजूद हैं जिन्होंने काम किया है, जिसमें एम अहमद नवीद हैं। एम अहमद नदीम ने काफी काम मुझे दिया है। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने बाउंसिंग बॉल के ऊपर काम नहीं किया, बल्कि उन्होंने फैन मॉडलिंग भी मुझे दिखाई है, और उसके बाद उन्होंने बास्केटबॉल और फुटबॉल बाउंस एनिमेशन भी की है, विच इज रियली ग्रेट। आई रियली अप्रिशिएट दैट। इनकी पहली फाइल में एम अहमद नवीद की पहली फाइल मैं ये खोल रहा हूं, जो कि उन्होंने फैन मॉडलिंग की है, एंड दैट इज फैबुलस। आई लव इट। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, अपना डिजाइन सेंस इसके अंदर शो किया है, रियलिस्टिक। मैंने भी इतना अच्छा ट्यूटोरियल नहीं बनाया होगा जितना अच्छा इन्होंने इसका आउटपुट दिया है। और ये बिल्कुल रियल फैन, शायद मैं भी इतना ज्यादा इसको अगर बना रहा होता तो कंसिडर नहीं करता। सिर्फ और सिर्फ एक चीज है, और ये देखिए कि आप इनके पूरे डिजाइन सेंस देखें। ही इज वेरी गुड इन इट। नवीद, मैं चाहूंगा कि आप मॉडलिंग के ऊपर और तवज्जो दें। यू आर अ वेरी गुड मॉडलर, यू हैव अ सेंस। आपके अंदर साइज एंड प्रोपोर्शन का सेंस है, आप हैंडल कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को। सिर्फ और सिर्फ एक चीज एज अ मेंटोर मैं आपको बता रहा हूं, ये क्लाइंट के लिए जरूरी नहीं है, क्लाइंट इन चीजों के ऊपर नहीं पड़ता, लेकिन ये जब मैं और आप और हम जैसे लोग जब काम कर रहे होते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आपकी टोपोलॉजी यानी कि जो उसकी डिटेल्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं, इससे कम में ये रिजल्ट आप अचीव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो विंग्स हैं यानी कि ये जो ब्लेड्स हैं, इनके ऊपर जो आपकी टोपोलॉजी है वो बहुत ज्यादा है। देखिए एम अहमद नवीद, आपने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया है इसको। अगर मैं ये देखूं तो यहाँ पर मेरे पास इसका पेरेंट है, ये इन विंग्स का पेरेंट है। अगर मैं सिर्फ शाफ्ट को मूव करता हूं तो ये देखिए, ये इट इज द मॉडल इज ऑलवेज रेडी टू एनिमेट। इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टेक्सचर लगाना है और ये रियलिस्टिक फैन बन जाएगा। आई गेस सो। सिर्फ एक चीज है नवीद, बस इस बात का ख्याल रखिएगा, इतनी डिटेल की जरूरत नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल, मैं अब आप लोगों को एक कमांड बताता हूं। अगर आप इससे 50% कम डिटेल में भी काम करते तो ऑलमोस्ट यही शेप आपके सामने आ जाता। मैंने इस मैश को सिलेक्ट किया है, मैं मैश में गया और यहां पर एक कमांड है रिड्यूस। मैं रिड्यूस के ऑप्शन बॉक्स में चला गया और एडिट रीसेट कर दिया, और यहां पर ये परसेंटेज कह रहा है कि क्या मैं परसेंटेज को 50% कर दूं, यानी कि जितनी भी डिटेल है वर्टिसेस की, एजेस की और फेसेस की, उसको ये 50% कर देगा। प्रिजर्व क्वाड्स 1, शार्पनेस 0। मैंने उससे कहा कि अप्लाई कर दो, और ये अप्लाई उसने किया, और ये देखिए डिटेल कम हो गई। अगर आप चाहें तो मजीद डिटेल कम हो सकती है। ये देखिए मैं कम करता जा रहा हूं, इसका शेप जो है वो कम, ज्यादा और खराब या अच्छा हो सकता है, लेकिन मैंने यहां से ओवरऑल 50% की है। तो अब भी अगर आप देखें तो इस विंग के ऊपर इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। लेट्स डू इट अगेन, और यही आपकी डिटेल है। मैंने कंट्रोल जी कर दिया, और अब मैं इस डिटेल को 80% रिड्यूस कर देता हूं। अगेन मैं इसको अप्लाई करता हूं तो ये देखिए इस पर भी इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। रिड्यूस बाय 90%। ये देखिए इसने 90% रिड्यूस कर दिया है, और आप देखें कि आपके फैन के मॉडल में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो देखिए, हो सकता है आपके सेट में जो आप मॉडलिंग कर रहे हो उसके अंदर 10 फैंस लगे हुए हो, तो वो 10 फैंस को इन 3 विंग्स के साथ 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 30 विंग्स आप उस मॉडल में लगा रहे होंगे। और अगर उनकी डिटेल इतनी ज्यादा होगी तो आपके नंबर ऑफ पॉलीगॉन्स की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, आपकी फाइल हैवी हो जाएगी। तो इकोनोमाइज करना सीखें, और यह आपने करना होगा, बहुत ज्यादा बैलेंस रखना होगा। अब अगर आप देखें तो ये जो पॉलीगॉन्स हैं बहुत ज्यादा कम हो गए। इसी तरह से अगर आप इसको ले लें, मैं इस मॉडल को लेता हूं, 90% रिड्यूस कर देता हूं, तो ये देखिए अब इसका शेप चेंज हो गया। अच्छा, चूंकि ये चाइल्ड थे उसके, तो उन्होंने भी इस इफेक्ट को ले लिया। तो पहले तो आप इसको चाइल्ड से हटा दीजिएगा,
पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप से या ग्रुप से इसको खत्म कर दीजिएगा। उसके बाद इसको लीजिएगा और इसकी परसेंटेज को भी रिड्यूस करने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन एक लिमिट आएगी और उसके बाद आप इसकी परसेंटेज को उससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वरना फिर शेप बिगड़ना शुरू हो जाएगा। द मॉडल इज सुपर्ब। थैंक्स अ लॉट, आपने बहुत अच्छा काम किया है। अब हम आते हैं आपकी दूसरी फाइल पर, एंड दैट इज फुटबॉल के ऊपर मैं आता हूं। यह आपकी दूसरी फाइल है, लेट्स लुक एट इट। मैं साइड व्यू में चला जाता हूं और इस बॉल को यहां पर हम देखते हैं और मैं यहां से ग्रिड बंद कर देता हूं। ऑल्ट बी, आई गेस इसमें ज्यादा बेहतर नजर आएगी। एंड लेट्स प्ले इट। एंड प्ले करने से पहले मैं ये देख लेता हूं कि ये रियल टाइम हुआ हुआ है, 25 फ्रेम्स पर सेकंड आपने किया हुआ है, ठीक है। एंड दैट्स इट, ब्यूटीफुल एनिमेशन। बस इससे ज्यादा मैं इसमें और कुछ नहीं कहूंगा। आपने वेट्स का और इन सब चीजों का बहुत ख्याल रखा है। हम इसके अंदर जाते हैं तो ये रोटेशन है, स्केलिंग है और पोजीशन है या ट्रांसलेट है, वॉट एवर द नेम इज, द कॉन्सेप्ट इज देयर एंड यू अंडरस्टैंड कि इसको कैसे करना है। और आपने इसको बहुत जबरदस्त हैंडल किया है। मैं विंडोज में एनिमेशन एडिटर, ग्राफ एडिटर में आता हूं तो ये मेरे पास इनका ग्राफ एडिटर है, ट्रांसलेट वाई, विच इज, देखिए यही चीज मैं आपको बता रहा था। बस इसके अंदर आपने ये ख्याल रखना है कि इनकी वैल्यूज, देखिए मैं ये वही काम जो कि मैंने ब्लेंडर में किया है वो यहां पर कर रहा हूं कि ये एक खास पॉइंट पर ये आपका फ्लोर है तो ये वैल्यूज आपकी बराबर होनी चाहिए। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है, ऑलमोस्ट अगर मैंने इसको कर दिया एंड ट्रांसलेट जेड को अगर आप देखें तो वो ही मैं आपसे कह रहा था कि ये जो है ये सिंगल लाइन होनी चाहिए। इसको हम देखते हैं अब ये क्या सूरत इख्तियार करता है। देखिए ज्यादा स्मूथ हो गया, वहां पर आपको ग्राफ को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा और इन दी एंड आपको ग्राफ को एडजस्ट करना पड़ेगा, वो आप कर लीजिएगा। बट ओवरऑल द फाइल इज रियली वेरी गुड। इसी तरह से बास्केटबॉल की एनिमेशन है आपकी, आपने ग्रुपिंग भी की हुई है। नवीद आपने बहुत अच्छा काम किया है और ये मैं अब बास्केटबॉल के ऊपर आ गया हूं आपके, और इसको मैं अब देखता हूं, ये साइड व्यू में हूं मैं। एंड प्ले, वेरी गुड। व्हाट अ कॉन्सेप्ट ऑफ वेट एंड टाइमिंग एंड स्पेसिंग, वेट एंड स्क्वॉश एंड स्ट्रेच, आपने उसका ख्याल रखा है और दैट इज गुड। इसका भी हम ग्राफ एडिटर देख लेते हैं। यहां पर आपने रोटेशन दी हुई है ऑफ कोर्स, उसके बाद आप यहां पर आए, स्केल को आपने एनिमेट किया है गेस, और उसके बाद आपने ट्रांसलेट को यानी कि ओवरऑल बॉल पोजीशन ग्रुप के ऊपर आपने उसको एनिमेट किया है। यहां पर भी हम अगर आ जाएं तो मैं इनको अगर उड़ा देता हूं और यहां पर देखिए आपने ऑलमोस्ट लोअर की फ्रेम्स जो है, जो कि फ्लोर से बॉल बाउंस हो रही है, उसको आपने ऑलमोस्ट बिल्कुल ठीक रखा हुआ है। बस ये ख्याल रखिएगा कि ये ऐसे होना चाहिए। अगर आप इसको थोड़ा सा और पिंच कर दें तो देखिए ऊपर आपका स्टे बढ़ रहा है और नीचे जो है वो इसकी बाउंसिंग और डिफाइन हो रही है। बिल्कुल ये मैं वही कर रहा हूं। देखिए यही मैं आप लोगों को प्रूव करना चाहता हूं जो कि मैं ब्लेंडर में कर रहा था। मैं कॉन्सेप्ट के ऊपर इसीलिए ज्यादा जोर देता हूं कि अब आप ये देखिए कि अगर मुझे ये कॉन्सेप्ट है तो मैं अपने एनिमेशन को देखे बगैर कि उसके अंदर क्या चेंजेस आ रही हैं, मैं फाइनली यहीं पर ही चेंजेस कर रहा हूं। और ये चेंजेस करने के बाद मैं एनिमेशन के ऊपर जाऊंगा, जो थोड़ी बहुत ट्विकिंग मुझे करनी होगी वो मैं वहां पर कर लूंगा। और नवीद ने बड़ा अच्छा काम किया है, दानियाल ने बहुत अच्छा काम किया है। दानियाल ने मुझे ये प्रूफ किया है कि भाई आप सिखा रहे होंगे किसी चीज के ऊपर, मैंने इसको माया पे देखा है लेकिन मैं कर इसको ब्लेंडर पे रहा हूं, एंड दैट इज व्हाट आई वांट। आप किसी एक सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। तो अब मैंने ओवरऑल रफली इसको ठीक कर दिया है। आई बिलीव यू अंडरस्टूड इट कि मैं आपसे क्या कह रहा हूं। एंड नाउ आई प्ले इट। डिस्टेंस कम हो गया है लेकिन अब आप देखिए ज्यादा डिफाइंड हो गई है, वेरी गुड। और यहां पर फिर आपको स्टे को थोड़ा सा बढ़ाना होगा,
वो आप कर लेंगे। मैं इस वक्त सिर्फ बाउंसिंग बॉल देख रहा था इसकी। वेरी गुड, लव इट, थैंक यू सो मच नवीद, आपने मुझे काम करके दिखाया। आई ऑलवेज अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू। जिन्होंने असाइनमेंट नहीं दिया है वो शायद अभी थोड़ा सा कंफ्यूज्ड होंगे। मुझे उम्मीद है कि वो भी असाइनमेंट्स अपने कभी सबमिट करेंगे। मैं आगे भी असाइनमेंट्स दूंगा, सो दिस इज नॉट एन एंड। अब मैं आता हूं प्रिंस भरद्वाज। आई होप कि मैं उनका नाम ठीक ले रहा हूं। प्रिंस भरद्वाज का काम मैं आपको दिखा रहा हूं। उन्होंने बाउंसिंग बॉल का असाइनमेंट दिया है और मैं इसके ऊपर आता हूं बाउंसिंग बॉल पे। रोटेट, स्केल एंड ट्रांसलेट, उन्होंने तीनों नोट्स बनाई हैं, ग्रुपिंग की है। एंड लेट्स प्ले इट विदाउट एनी डिले। दिस इज रियली अ मास्टरपीस। भरद्वाज, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा काम किया है और आप एग्जैक्टली इस बात को पूरी तरह से समझ चुके हैं। यू कैन बी अ वेरी गुड एनिमेटर, यू हैव द सेंस एंड यू डिड इट ऑल राइट। आप इसको ब्लेंडर पर भी ऐसे ही करेंगे, मुझे मालूम है। आपके लिए अब ये कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज आप 100% कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। आप इनकी स्क्वॉश एंड स्ट्रेच को देखें, वो कितना बैलेंस्ड है, इनकी टाइमिंग को देखें, और इसके बाद जो उन्होंने इस स्फेयर के ट्रांसलेट नोट के ऊपर ये देखिए, सही मानों में इन्होंने इसको कितना अच्छा बैलेंस किया है। अगर मैं ए प्रेस कर दूं तो ये और जूम हो जाएगा। द स्टे ओवर देयर एंड द फास्ट इन एंड फास्ट आउट एंड स्लो इन एंड स्लो आउट ओवर हेयर, फास्ट इन एंड फास्ट आउट ओवर हेयर, ऑल आर बैलेंस्ड, जिसकी वजह से इनकी एनिमेशन बहुत स्मूथ है। सिवाय इसके कि मैं ये चाह रहा हूं, ये ट्रांसलेट जेड है, आई गेस आपने ट्रांसलेट जेड के ऊपर इसको किया है। ट्रांसलेट जेड को मैं सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट, वरना मैं इस फाइल को छूऊं भी नहीं, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ इसको ये डिलीट करके देख रहा हूं कि अब क्या होगा। और यहां पर आने के बाद मैं एक काम और ये करूंगा कि इस टेंजेंट को मैं थोड़ा सा और ऊपर कर दूंगा, ताकि थोड़ी सी स्पीड जो है, जो डिस्टेंस है, वो जरा जल्दी कवर करे। तो ये देखिए, ब्यूटीफुल वर्क। वो एक्स्ट्रा की फ्रेम्स हैं, मैं ये समझता हूं। हमेशा याद रखिएगा, एनिमेशन में एक्स्ट्रा की फ्रेम्स को अवॉइड करें। जब मेरे जैसे लेवल के ऊपर, मेरा खैर क्या लेवल होगा, लेकिन बहरहाल मेरे इतने एक्सपीरियंस के बाद मैं कभी कभार उन फ्रेम्स को छोड़ देता हूं, लेकिन अदरवाइज ग्राफ एडिटर को फिर समझना थोड़ा सा खुद यूजर के लिए मुश्किल हो जाता है कि उसने क्या किया था, क्या नहीं किया था, बाद में जब वो फाइल खुलता है। तो ट्राई टू कीप योर फाइल्स ऑर्गेनाइज्ड एंड एज क्लीन एज पॉसिबल। तो ये बहुत जबरदस्त काम किया है इन्होंने, यहां पर आकर वाइंड अप किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। ये इनका वाइंड अप है और यहां से बॉल जो है वो पीछे गई है और फिर वापस आई है आगे, विच इज दिस। अगर आप देखें यहां पर ये गई और ये वापस आई है, आगे आगे गई है, रुकी है, पीछे गई है, फिर वहां से वापस आई है, ये रुकी, ये गई और ये गई। वेरी गुड भरद्वाज, ट्रूमेंडस जॉब, मुझे बहुत अच्छी लगी है और आई रियली अप्रिशिएट दैट। इसके बाद मैं एक और स्टूडेंट का नाम लेना चाहता हूं, शहूद। शहूद, अनफॉर्चुनेटली आपकी फाइल्स, मैं आपको आपका स्टेटस दिखा देता हूं जो मेरे पास है इस वक्त, वो ये है कि एमबी फाइल कुड नॉट बी डाउनलोडेड, बस, और कुछ नहीं हुआ है। आपकी जो फाइल्स हैं वो मैं डाउनलोड नहीं कर सका हूं। आपका नाम मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि सबसे पहले असाइनमेंट आपने ही मुझे दिया था, मैंने डाउनलोड नहीं किया था, लेकिन अब मैं जब डाउनलोड करता हूं, जो लिंक आपने भेजा है वहां पर मुझे एरर मिल रहा है, देयर इज सम प्रॉब्लम। आप मुझे इसकी MP4 भी भेज सकते हैं अगर आप सीन फाइल ना भेज सकें, लेकिन इसकी सीन फाइल भेज देंगे तो मैं इसके अंदर आपको एडिट करके भी दिखा दूंगा और इन एनी ट्यूटोरियल। अब चलते हैं अमर नवाज की तरफ, जिन्होंने अपनी ये फाइल हमें भेजी है जो कि बाउंसिंग बॉल के ऊपर है।
मैं इसको प्ले करता हूं और इस फाइल को देखने के बाद मुझे अंदाजा हुआ है कि ये जबरदस्त स्क्वॉश एंड स्ट्रेच एंड टाइमिंग एंड स्पेसिंग के हिसाब से बहुत बेहतर है। बहुत अच्छी इम्पैक्ट क्रिएट की है उन्होंने इस फाइल में। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉब्लम है, और जो कि मेजर प्रॉब्लम है अमर, आपको इस प्रॉब्लम को देखना होगा, और वो ये है कि अगर आप हाइपरग्राफ हायरार्की को देखें तो आपने यहाँ पर जो काम किया हुआ है वो कुछ इस तरह से है कि अगर मैं इसको जूम करूं तो ये आपके पास बॉल ट्रांसलेट है, ये बॉल रोटेट है और ये बॉल स्केल है, जबकि ये हायरार्की डिफरेंट होनी चाहिए। यहां पर आपका बॉल ट्रांसलेट होना चाहिए, फिर उसका चाइल्ड बॉल स्केल होना चाहिए और उसका चाइल्ड बॉल रोटेट होना चाहिए, यानी कि रोटेशन की जो नोड है वो सबसे नीचे होगी और उसका पिवट सेंटर में होगा। स्केलिंग की नोड मिडिल नोड है जो कि चाइल्ड है ट्रांसलेट की बट पेरेंट है रोटेट की, और उसका पिवट सेंटर में होगा और बॉल ट्रांसलेट का पिवट सेंटर में होगा। तो आपकी हायरार्की डिफरेंट हो गई है, जिसकी वजह से आपकी ये बॉल जब यहां पर आकर हिट कर रही है, देखिए ये ऑबलॉन्ग हुई हुई है बॉल, अगर आप देखें तो ये इलिप्टिकल हुई हुई है, क्योंकि आप उसको रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं और स्केल करने की कोशिश कर रहे हैं। स्केल चूंकि नीचे है तो रोटेट उसको गवर्न कर रहा है, उसको हैंडल कर रहा है, जबकि स्केल को रोटेट को हैंडल करना चाहिए, यहां पर उल्टा हो रहा है। अगर आप इस चीज को ठीक कर लें और अपनी हायरार्की को ट्रांसलेट, स्केल और रोटेट कर दें, और उसके बाद ये एक इजाफी नोड है, इसकी जरूरत नहीं है, यानी कि आपके पास जब ये स्फेयर मौजूद है तो इस स्फेयर में इसी स्फेयर को बॉल रोटेट कर दें, इसके ऊपर एक ग्रुप बनाएं बॉल स्केल, और उसका पिवट सेंटर में नहीं बल्कि एंड पे रखें, और उसके ऊपर एक नोड बनाए बॉल ट्रांसलेट। तो पेरेंट नोड जो है वो बॉल ट्रांसलेट हो जाएगी, फिर स्केल और फिर रोटेट। और यही वजह है कि यहां पर अगर आप देखें, मैं अगर इस बॉल के साथ एक क्यूब अटैच कर दूं और इस क्यूब को लाकर यहां पर रखूं और इसको मैं स्केल कर दूं, याद रखिएगा ये मैंने आपके स्फेयर के ऊपर एक शेडर अप्लाई कर दिया ताकि ये इसकी विजिबिलिटी बढ़ जाए। दैट्स इट, है ये आप ही की फाइल। और उसके बाद मैं यहां पर आकर इस क्यूब को बॉल रोटेट के साथ पेरेंट कर दूं, तो अब आप देखिएगा कि ये ऐसे चल रहा है। यहां पर देखिएगा कि अगर ये इसने यहां पर ऐसे हिट किया है, इस वक्त ये क्यूब यहां पर मौजूद है, लेकिन नेक्स्ट इंपैक्ट में ये क्यूब यहां पर मौजूद है। इस क्यूब को हर हाल में यह होना था, और वो उसी सूरत में हो सकता है कि आपको करना ये होगा, इस चीज को गौर से देखिएगा, ग्रुप हायरार्की इज रॉन्ग, इट शुड बी रोटेट, और रोटेट का पेरेंट स्केल और उसका पेरेंट ट्रांसलेट होना चाहिए। लेकिन जो आपकी एग्जिस्टिंग हायरार्की है वो स्केल, रोटेट और ट्रांसलेट है। आपने ये हायरार्की रखनी है, रोटेट चाइल्ड होगा स्केल का और स्केल चाइल्ड होगा ट्रांसलेट का, रोटेट का पिवट पॉइंट सेंटर में होगा, स्केल का बॉटम में होगा और ट्रांसलेट का सेंटर में होगा। आप ये हायरार्की ठीक करें, आपकी एनिमेशन कमाल हो जाएगी। वैसे ही आपने उसके बावजूद बहुत अच्छा इंपैक्ट दिया है और बहुत अच्छी टाइमिंग एंड स्पेसिंग रखी है। मकसद पूरा हो गया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये काम करना है कि आपको हायरार्की को चेंज करना है। दूसरी चीज ये कि इसका वाइंड अप भी बनाएं प्लीज, और इस फाइल को रीडू करने की कोशिश करें। एंड आई अप्रिशिएट इट, आपने काम बहुत अच्छा किया हुआ है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हायरार्की चेंज हो गई है। इसके बाद मैं आता हूं हाफिज जी के ट्यूटोरियल पर, और उन्होंने ब्लेंडर पे एक्सटेंसिव शू मॉडलिंग से शू क्रिएट किया, एंड दैट इज फैबुलस। अगर आप देखें ये कितना जबरदस्त उन्होंने शू जो है वो उससे क्रिएट कर दिया, मुझे बहुत खुशी हो रही है इसको देखकर। सिर्फ और सिर्फ हाफिज, मैं आपसे यहां पर यह रिक्वेस्ट करूंगा कि आफ्टर मॉडलिंग हमेशा ट्विकिंग करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल,
अगर मैं इस शू को देखता हूं यहां पर, ओवरऑल द प्रोपोर्शन, द साइज एंड द यूज ऑफ रेफरेंस इमेजेस, ये सब चीजें जबरदस्त हैं। आपने बहुत तरीके से मॉडल को हैंडल किया है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये देखिए कि अगर मैं इसकी बैक साइड के ऊपर आ जाऊं तो यहां पर हुआ ये है कि ये थोड़ा सा स्ट्रेट आउट हो गया है। तो इसमें कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। आप इसको क्लिक कीजिए, बॉडी को क्लिक करने के बाद टैब प्रेस करें, और टैब प्रेस करने के बाद अब आप आ गए सब ऑब्जेक्ट मोड में। और सब ऑब्जेक्ट मोड में आने के बाद अभी आपको ये देखने की जरूरत नहीं है कि आप किस सब ऑब्जेक्ट लेवल पे हैं। अगर आप 1 2 3 प्रेस करेंगे आपको अब पता है कि आप वर्टेक्स, एज और फेसेस पे चले जाएंगे। यहां पर अगर आप देखें तो ये थोड़ा स्ट्रेट आउट हुआ है, अगर आप इस चीज को देखें, और इसी वजह से ये पाइपिंग भी थोड़ी सी स्ट्रेट आउट हुई भी है। और एग्जैक्टली इसी तरह से यहां पर भी आपको थोड़ा सा इसको अलाइन करना पड़ेगा पाइपिंग को, ताकि ये जो गैप है वो आप खत्म कर सकें। अब इसको रिक्रिएट करने की जरूरत नहीं है इस पाइपिंग को। अब आपने जो इसका उसूल होता है वो इसकी ट्विकिंग आपने करनी है। बेस मॉडल आप बना चुके हैं और बहुत जबरदस्त फाउंडेशन दी है आपने। अब आप करेंगे ये कि यहां पर आकर कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तो यहां पर आपको एक एडिशनल एज लूप मिल जाएगा, और मैंने इसको यहां पर ऐड कर दिया। ये मेरे पास ऐड हो गया है। अब मैं गिस्मो में जाके इसको सेलेक्ट करूंगा, और ये देखिए मैं इसको इसको मैं मूव कर रहा हूं, और मूव करने के बाद ये मैंने नीचे का वर्टेक्स भी ले लिया, और ये मूव करने के बाद मैंने इसको ऑलमोस्ट राउंडेड कर दिया है। इस तरह से आप ट्विकिंग करेंगे। अगर आप अंदर से देखें तो अब ये राउंडेड हो गया है। अब अगर ये राउंडेड हो गया है और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको भी थोड़ा सा मैंने ट्विक कर दिया। ये अब आपकी ट्विकिंग है, ये अब आपकी शेपिंग है बेसिकली। उसके बाद आप टैब प्रेस करेंगे और अब आप इस पाइपिंग को सिलेक्ट करेंगे, और अब मैंने इसका टैब प्रेस कर दिया, और अब मैं इसको ले लूंगा, और अब मुझे बिल्कुल उसको मैच करना होगा, और वो मैं इसको मैच कर रहा हूं। तो अगर आप देखें, ये मैं उसको मैच करके लेकर जा रहा हूं, और ये मैंने उसको मैच किया यहां पर। और अब अगर आप देखें तो ये ऑलमोस्ट राउंडेड फॉर्म में मेरे पास आ गया है। थोड़ा सा मैं इसके गैप को कम करूंगा। इसी तरह से यहां पर आकर भी मुझे ये कोशिश करनी होगी कि मैं इस गैप को कम करने की कोशिश करूं, और अगर चाहूं तो इसके अंदर मुझको थोड़े से कंट्रोल वर्टेक्स जो है वो ऐड करने पड़ेंगे, अगर मुझे उसमें करने की जरूरत पड़ गई। अदरवाइज इसी को कोशिश कीजिए। यहां पर आपको शायद एक कंट्रोल वर्टेक्स ऐड करना पड़े। यहां पर आइए और यहां पर आकर इसको सेट करने की कोशिश कीजिए। ये राउंडेड बनाइए इसको, और जितना राउंडेड इसको आप बना सकते हैं, ये देखिए मैं इसको राउंडेड कर रहा हूं। इसी तरह से यहां पर भी मैं इसको राउंडेड करूंगा थोड़ा सा। ओवरऑल आपने मॉडल को, इसका मैं ये कहता हूं कि हक अदा कर दिया, और बहुत जबरदस्त इसके ऊपर काम किया है। थैंक यू सो मच हाफिज, दैट इज अ वेरी गुड जॉब यू डिड। सो ऑल ऑफ यू आर इक्वली अप्रिशिएबल। आप लोगों ने जो काम किया है मुझे बहुत अच्छा लगा है कि आप लोगों ने मेरी कमांड के ऊपर ये असाइनमेंट्स दी हैं। थैंक यू सो मच। मैं समझता हूं कि इस ट्यूटोरियल में आप लोगों ने इन चीजों को सीखा होगा। हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल की तरफ अब जो जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज शुरू कर रहे हैं माया पे। एंड नाउ वी आर लुकिंग एंड स्टेयरिंग एट द कैरेक्टर्स। सो कैरेक्टर मॉडलिंग, कैरेक्टर रिगिंग, कैरेक्टर स्किनिंग, एंड देन उसके बाद मैं शायद कैरेक्टर मॉडलिंग के बाद कैरेक्टर रिगिंग और स्किनिंग पे ना जाऊं, लेकिन कैरेक्टर मॉडलिंग के बाद मैं शेडिंग की तरफ आ जाऊं और आपको ऑब्जेक्ट्स की शेडिंग्स वगैरह सिखाऊं, ताकि आपको एक ओवरऑल सिनेरियो का पता चल जाए। अब आप एनिमेशन कर सकते हैं, शेडिंग भी मैं आपको सिखा दूंगा। आपको कैरेक्टर बिल्डिंग जब मैं सिखाऊंगा तो आपको मॉडलिंग का भी पता और ज्यादा चल जाएगा। और अगर आपने मॉडल जो है वो किसी कैरेक्टर को मॉडल करना शुरू कर दिया, फिर तो कुछ भी मॉडल करना जो है वो इतना ज्यादा मुश्किल नहीं रहता। तो फिर आप लोगों से मुलाकात रहती है अगर मेरी जिंदगी बाकी रही। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और वेट कीजिए आने वाले जबरदस्त ट्यूटोरियल्स का, बिकॉज वी आर रियली गोइंग इनटू द कोर ऑफ ब्लेंडर एंड माया। टेक केयर।